जाहिर है ये उन्हीं तौर पर तो बाउंड है, जो हमारी बात हुई जितने भी लीगल एक्सपर्ट से, लेकिन कोई इलेक्शन करवाने का नहीं लगता दिया इनका। क्या पॉलिटिकली आपके पास रेमेडी है इसके लिए? अदालतें तो हैं ही, मगर आप जानते हैं कुछ सियासी दबाव भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी है जनाब शाह साहब? जी, हमारा तो जो जितनी भी हमने ओपिनियन दी है, जैसे आप फरमा रहे हैं, लीगल ओपिनियन कह रही है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है मां सिवाय इसके कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। गवर्नर साहिबान को डेट दे देनी चाहिए थी। आर्टिकल 105 इसका तकाजा कर रहा है। वो ले तो लाल से काम ले रहे हैं, वो डेट नहीं दे रहे, और उनके इस रवैये को देखते हुए हम लाहौर हाई कोर्ट पे गए और पेशावर हाई कोर्ट पे गए, और हम तवक्को करते हैं कि वो आइन की पासदारी करते हुए फैसला सादर फरमाएंगे। एक दूसरी बात ये है, वो जो कह रहे हैं, जो ख़त लिखा आप जिक्र कर रहे हैं ख़त का, गवर्नर साहब का, KPK के गवर्नर के ख़त का, उसमें वो सिक्योरिटी सिचुएशन का हवाला दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सिक्योरिटी सिचुएशन मान लेते हैं, आप समझते हैं कि बिगड़ी हुई है, तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? अगर ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन सही है, तो फिर दूसरे के लिए क्यों नहीं है? देखिए ना, वो बात मंतकी नहीं है। फिर आप जिक्र कर रहे हैं वसाइल का कि वसाइल नहीं है। अगर वसाइल नहीं है, ख़जाना खाली है, तो फिर दो इलेक्शन क्यों करवाते हैं? हम तो कह रहे हैं कि कौम के पैसे का ज़िया बचाएं और एक ही तारीख पे या बैक वक्त पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दें। 2 सूबों का कराएं, फिर ज़िमनी कराएं, फिर जनरल करवाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आइए बैठकर हम मुल्क के मफाद में, देखिए, सियासी इस्तेकाम नए इंतखाबात के बगैर हमें मुमकिन दिखाई नहीं देता। काश आप कर सकते, आप नहीं कर पाए। मईशत को संभाल सकते, आप नहीं संभाल पाए। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। IMF के साथ आपने जो कल उनको एक प्लान दिया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। वहाँ पेचीदगियाँ मौजूद है, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। हल क्या है? हल हम समझते हैं कि आवाम से रुजू करना हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा साहब, गुजारिश है कि एतजाज एहसन साहब, सलमान राजा और तमाम आइनी माहिरीन, वो कहते अगर ये 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं कराते तो आइन से इनहराफ करते, और इन पर आर्टिकल 6 लगता है, और एक दिन भी ऊपर बैठेगी निगरान हुकूमत तो वो आइन की वायलेशन होगी, कब्जा ग्रुप होगा। ऐसे में अदालतें भी कह चुकी है, लेकिन हुकूमत ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ PTI से शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से फरार जा रही है। पट्टी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक वो PTI ये जो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ है, जो पार्टी की पोजीशन है, उससे खाइफ है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने PTI को दबाव में लाने की कोशिश की है, मुसलसल जारी है। PTI को तोड़ने की कोशिश की। इमरान खान को अल्लाह ने रहम कर दिया, उन्होंने तो मिटाने की कोशिश की। जो वज़ीराबाद में जो कुछ हुआ आपके सामने है, तो अल्लाह का करम हो गया कि जान बच गई। आपने देखा कि हद्दुल वसा कोशिश हो रही है कि नाअहल करवा दिया जाए। क्यों? -1 की बात हो रही है। हमने कब सीखना है बैसियत कौम के कि -1 के फॉर्मूलाज हम बारहा आजमाते रहे हैं, कारामद साबित नहीं हुए। हम फिर भी उसी डगर पे चल रहे हैं। मुल्क के तकाजे और हैं और हमारे सियासी ज़रूरियात और हैं। इस वक्त सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान को क्या दरकार है, पाकिस्तान के मफाद में क्या है। तो माहिरीन जितने कह रहे हैं, सियासी अमल को देखें तो बेहतरी इसी में है कि इंतखाबात करवा दें, और अगर आइन को देखें तो कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा शाह जी, आप बात करेंगे? भट्टी साहब प्लीज। वजारत दफा कहती है जी कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वजारत खजाना कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। इलेक्शन कमीशन आपके सामने है। शाह साहब, फिर तो आपको एक जो राइट है आपका टू प्रोटेस्ट, या जो आपकी स्ट्रीट पावर है, इसके बगैर तो बात बनती नज़र नहीं आती। डू यू एग्री? एंड अगर यस, तो क्या इस सिलसिले में आपकी टॉप लीडरशिप कुछ लाएअमल तैयार कर रही है? देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा हक है, और पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट हमें आइन और कानून उसकी इजाज़त देता है। लेकिन आपने देखा कि जब इनकी हुकूमत थी नून की पंजाब में, 25 मई को हमारे साथ क्या सलूक बरता किया।
जो हमारा एक आईनी कानूनी हक है उसको सलब किया गया। लाठियां मारी गई, गिरफ्तारियां की गई, टेयर गैसिंग की गई, आपके सामने सब कुछ जो आपने देखा है। और घरों को दरो दीवार को फलांगा गया, दहलीज पार की गई, खवातीन को मतलब है हैरेस किया गया, ये सब कुछ है। तो उस राइट को इन्होंने कुचला है। अब भी जो निगरान सेटअप है पंजाब में, बज़ाहिर तो वो एक निगरान है और शफाफ इंतखाबात के लिए लाया गया है, लेकिन वो निगरानी हमारी भी कर रहे हैं और वो मेहरबानी पीडीएम पे करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ जब सामने आएगी तो इससे पूरा जो प्रोसेस है वो मुतासिर होगा। और फ़र्ज़ कीजिए आप इलेक्शन करवा देती हैं और उसके नताइज कौम नहीं मानती, मुल्क का क्या फ़ायदा करेंगे? तब भी पैसे का ज़िया हो जाएगा, वक्त का ज़िया हो जाएगा, वसाइल का ज़िया होगा, नताइज सिफर। आप देखिए ना, 1977 की मिसाल मैंने पहले भी दी है, मैं दोहरा देता हूँ। 1977 में इलेक्शन हुए, भुट्टो साहब बाख्तियार थे और उनकी मकबूलियत ठीक ठाक थी, इतनी भी नहीं गिरी थी जितना लोगों का ख्याल था। चंद लोगों ने गड़बड़ की, चंद लोगों ने अपने मफादात की खातिर या अपना मार्जिन ऑफ विक्ट्री बढ़ाने के लिए गड़बड़ की, पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया। उसके बाद एक तहरीक चली, मुल्क में एक हंगामा खड़ा हो गया और फिर क्या हुआ, एक फौजी मदाखलत हुई और उसका नतीजा आपके सामने है। 5 जुलाई 1977 ज़िया-उल हक साहब तशरीफ ले आए और फिर कितना अरसा पूरा सब गुजारिश है कि तमाम मुअत्तल होकर रह गया। आईनी माहिरीन तो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो आर्टिकल 6 इन पर लगेगा। अगर जो इलेक्शन नहीं कराते जानबूझ के, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आ जाती है, तो क्या इन लोगों के खिलाफ जो आइन की वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए भट्टी साहब, अभी तो हम बहुत सी चीज़ों पे हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ना। वो नौबत जब आएगी तो हम इसको आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला करेंगे। लेकिन हम आज भी कहेंगे कि हमें आर्टिकल 6 के सहारे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 6 का इस्तेमाल जो है वो बड़े एहतियात से होना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने आर्टिकल 6 रखा तो क्यों रखा, कोई ज़रूरत महसूस की तो रखी ना, उस आर्टिकल रखा। माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए मैं पूछता चाहता हूँ पीडीएम वालों से, पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून वालों से, जो जिन्होंने आपस में बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या था? आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी। आज जिस चार्टर पर आप खुद पाबंद हुए, एक दूसरे के साथ 90 की दहाई में दस्तों गिरफ्तार रहे, फिर आपने बिल में बैठ कर कहा आपका भी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, मुल्क का भी नुकसान हुआ, आइए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। ये केयर टेकर का कॉन्सेप्ट हमारे आइन में क्यों आया? इसलिए लाया गया कि नताइज कबूल हो। अगर केयर टेकर सेटअप भी वो बायस हो जाएगा, उसका झुकाव किसी जमात की तरफ हो जाएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को आप डिफीट कर देंगे, उसका मकसद फौत हो जाएगा। तो ये तजर्बात मत कीजिए, ये तजर्बात हम कर चुके हैं और ये नाकाम हुए हैं।